बच्चों की डिमांड को देखते हुए हम अपने चैनल पर हिंदी व्याकरण की भी सीरीज डालने वाले हैं और इस सीरीज में आज हम बात करेंगे रस के बारे में। यह रस हाई स्कूल में भी 2 नंबर का आता है और इंटर क्लास में भी 2 नंबर का आता है। यदि आपको अपना हिंदी का व्याकरण मजबूत करना है और ये 2 नंबर आप 100% एग्जाम में लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ बच्चों, हमने इस वीडियो को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है। इसमें एनिमेशन डाले हैं जिसमें आप बोरियत फील ना करें और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। और हमने इसकी परिभाषा और एग्जाम्पल इस तरह से लिखे हैं कि जो आपको देखते ही याद हो जाने वाले हैं और एग्जाम में आपको 2 नंबर 100% मिलने वाले हैं। तो चलिए इस रस के सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि रस होते क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रस का मतलब होता है आनंद, इंटरेस्ट या फिर आप मजा भी कह सकते हैं। जैसे सपोज दैट जब आप किसी मूवी को देखते हैं तो आप पाते हैं कि मूवी को देखकर आप इमोशनल हो जाते हैं, आपके आंसू निकलने लगते हैं। कभी कभी मूवी को देखकर आपको बहुत ज्यादा हंसी आती है और कभी कभी मूवी में किसी सीन को देखकर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो आपने देखा कि आपके हर सीन पर आपका जो मन है वह बदलाव ला रहा है, आपके भाव बदल रहे हैं। तो ये जो भाव बदल रहे हैं यही आपके रस हैं। जैसे आपको जहां पर हंसी आई वहां पर हास्य रस हो गया, जहां पर आपको रोना आया वहां पर आपका करुण रस हो गया, जहां पर आपको गुस्सा आया वहां पर आपका वीर रस हो गया। तो देखा बच्चों, रस का कॉन्सेप्ट कितना इजी है। ये तो हो गया बच्चों इसका कॉन्सेप्ट। अब हम जानेंगे कि एग्जाम में इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं और इसके एग्जाम्पल को कैसे लिखते हैं। एक रस के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, किंतु बहुत सारे एग्जाम्पल में से हमने आपको बहुत ही इजी और आसान एग्जाम्पल को छांट कर दिया है। बस आपको इसी एग्जाम्पल को लर्न कर लेना है। और हाँ बच्चों, ये जो परिभाषाएं हैं और इसका उदाहरण है उसको लिखकर भी एक बार जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जैसे प्यारे बच्चों को इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो बढ़ते हैं इसकी परिभाषाओं की ओर। वीर रस परिभाषा, जहाँ काव्य के पढ़ने से, लिखने से, सुनने से, नाटक आदि के देखने से, युद्ध आदि के वर्णन से जहाँ उत्साह नामक स्थायी भाव पैदा हो जाए वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। हास्य रस की परिभाषा, जहाँ किसी की आकृति, वेशभूषा, शारीरिक चेष्टाओं आदि को देखकर जहाँ हास्य स्थायी भाव पैदा हो जाए वहाँ हास्य रस पाया जाता है। उदाहरण, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। श्रृंगार रस परिभाषा, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रति नामक स्थायी भाव पैदा होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के भेद। नंबर 1, संयोग श्रृंगार, जहां नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन हो वहां संयोग श्रृंगार पाया जाता है। जैसे, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सकुमार। नंबर 2, वियोग श्रृंगार, जहां नायक और नायिका के एक दूसरे से बिछुड़ने का वर्णन हो वियोग श्रृंगार पाया जाता है। जैसे, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। करुण रस परिभाषा, जहां किसी प्रिय वस्तु या वस्तु के विनाश से या अनिष्ट की प्राप्ति से शोक पैदा हो जाए वहां करुण रस होता है। जैसे, मणि खोई भुजंग सी जन्नी, फनसा फटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय तूने जगदीश। भक्ति रस परिभाषा, जहां ईश्वर के प्रति भक्ति हो, ईश्वर से प्रेम हो तथा देवरति स्थायी भाव पैदा हो रहा हो
वहाँ भक्ति रस पाया जाता है। जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी।